हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम CSBTU जो सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर फिजिक्स 1 का, उसके यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब है। तो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो लाइट की कुछ फिनोमिना होती हैं, तो आइए हम देखते हैं कि लाइट्स के क्या क्या फिनोमिना हम जानते हैं। फिनोमेनन ऑफ लाइट। तो ये लाइट के कुछ फिनोमिना हम देखते हैं, जिसमें हमने देखा है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसी प्रकार हम लाइट्स के और भी फिनोमिना स्टडी किए हैं। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और देख लेते हैं, वो है क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें मालूम है कि ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसको हम स्टडी करते हैं तो लाइट की वेव नेचर मानते हुए हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन सभी में लाइट की वेव नेचर के द्वारा भी हम इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। क्योंकि इसमें जो लाइट वेव्स है, उसके दो वेव्स को एक ही समय में एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करने की आवश्यकता होती है, और उसी आधार पर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं। लेकिन यदि लाइट को हम ये मान लें कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये मान लें हम, तो इस केस में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को डिस्क्राइब कर पाना कठिन है। इसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का एक ही समय में, दो पार्टिकल्स का एक ही समय में एक ही पॉइंट पर उपस्थित होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि पार्टिकल जो है, यदि दो पार्टिकल लेंगे तो सेम टाइम पे एक ही पॉइंट पर वह उपस्थित नहीं हो सकता। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस, लाइट की जो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों की जो स्टडी है वह हम लाइट की वेव नेचर के आधार पर ही हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसका स्टडी कर सकते हैं। और लाइट को यदि हम पार्टिकल्स के बना हुआ मानेंगे तो हम इन तीनों को स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसको यदि हम लाइट को वेव्स के रूप में यदि अज्यूम करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें लाइट को यह अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट जो है एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट के हम तभी डिस्क्राइब कर पाएंगे जब लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। इसको हम लाइट के वेव नेचर के आधार पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो और इन दोनों इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट को, हम लाइट के जो पार्टिकल बिहेवियर है उसके द्वारा हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और प्लांक्स के जो क्वांटम प्रिंसिपल है उसके द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लांक्स के क्वांटम प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल, लाइट इज मेड बाय टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज ए फोटॉन। अर्थात जो प्लांक्स के क्वांटम प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लाइट की डुअल नेचर होती है। एक होती है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देयर आर टू नेचर या डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक है आपका वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर। तो इस प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो लाइट्स के फिनोमिना हैं उसको जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि लाइट जो है दो प्रकार के बिहेवियर शो करती है। एक जो है वेव नेचर, वेव बिहेवियर शो करता है, और एक पार्टिकल बिहेवियर शो करती है।
लेकिन ध्यान ये स्पष्ट होती है कि जब लाइट जो है वेव नेचर शो करती है तो सेम टाइम पे पार्टिकल नेचर शो नहीं करती, लेकिन जब पार्टिकल नेचर शो करती है तो सेम टाइम पे वेव नेचर शो नहीं करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रेडिएशन या लाइट कैन नॉट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली, अर्थात एक साथ जो है लाइट जो है वेव नेचर या पार्टिकल नेचर शो नहीं करती है। अलग अलग टाइम पे कभी वेव नेचर और कभी पार्टिकल नेचर शो करती है, जिसके आधार पर हम यहाँ देख पा रहे हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन की स्टडी हम लाइट के वेव नेचर के द्वारा करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट की स्टडी हम लाइट के जो पार्टिकल बिहेवियर है उसके द्वारा हम स्टडी करते हैं। जो लाइट की वेवलेंथ है या उसकी हम फ्रीक्वेंसी बोलें, अर्थात हम न्यू, और जो वेवलेंथ लेमडा है यह लाइट की वेव नेचर को डिनोट्स करती है। और इसी प्रकार यदि हम देखें कि लाइट जो पार्टिकल की एनर्जी है ई या उसकी मोमेंटम है पी, यह लाइट्स की पार्टिकल नेचर को डिनोट्स करती है। और यदि हम फोटॉन की बात करें, अर्थात जो प्लैंक्स के क्वांटम प्रिंसिपल है उसके अनुसार जो लाइट है वह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पैकेट से बने होती हैं, और उसकी एनर्जी is given by E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of light, and E is equal to h nu। और इसकी यदि मोमेंटम की बात करें तो P is equal to क्या होता है E by C, या फिर हम इसको h nu by C लिख सकते हैं। तो दिस डिनोट्स द मोमेंटम ऑफ द लाइट पार्टिकल या फोटॉन। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो लाइट वेव्स के दो नेचर होती हैं। अब फ्रेंड्स, इस लाइट वेव्स की हम ये इतने सारे लाइट के इतने सारे फिनामिना हैं, ये सभी फिनामिना हमने स्टडी किया, और इस दो सभी फिनामिना को लाइट की एक ही बिहेवियर को मानते हुए हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो लाइट के दोनों बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि लाइट की डुअल नेचर होती है, दैट मीन्स वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इसको देखते हुए जो फ्रेंच फिजिसिस्ट है, फ्रेंच फिजिसिस्ट कौन, लुइस डी ब्रॉगली, लुइस जो डी ब्रॉगली है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या ऑब्जर्व किया, उनका एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन था। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा किया कि यूनिवर्स जो है, पूरे यूनिवर्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक क्या है, मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स जो है मैटर और एनर्जी से मिलकर बना होता है। और यदि देखा जाए तो जो मैटर और एनर्जी है दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है, और इसको एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट मीन्स मैटर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर। और दूसरे ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि जो नेचर है वह सिमेट्री पसंद करती है, अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं, द नेचर लव्स सिमेट्री, अर्थात नेचर को सममिति पसंद है, सिमेट्री पसंद है। और इसी के आधार पर, और ये ऊपर का ऑब्जर्वेशन है, इसके आधार पर लुइस डी ब्राय ने देखा कि जैसे रेडिएशन की, लाइट की डुअल नेचर होती है, पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक उसी प्रकार जो मैटर्स हैं उनके भी डुअल नेचर होने चाहिए, अर्थात वो भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करने चाहिए। तो इस आधार पर, अपने इस दो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जो फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में, कब, इन 1924 एक हाइपोथेसिस दिया, और उस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि मैटर हैज आल्सो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डुअल characteristics just like radiation। ये लुइस डी ब्रॉगली जो फ्रेंच फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि जैसे लाइट्स की डुअल नेचर होती है, सेम उसी प्रकार मैटर्स के भी डुअल नेचर होते हैं, और इसे ही हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली hypothesis। और according to डी ब्रॉगली hypothesis,
मूविंग पार्टिकल हैज वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ इट। अर्थात इस हाइपोथेसिस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मूविंग पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। और जो मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, माइक्रो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, उनसे जो वेव एसोसिएटेड होती है। और जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव्स हैं उसे हम मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल मूविंग है उससे वेव एसोसिएटेड होती है, और मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसे ही हम मैटर वेव्स या फिर हम डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। और डी ब्रॉगली ने दिया कि जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है अब तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ की वैल्यू उन्होंने दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज वेवलेंथ और एच क्या है, h is Planck's constant and p is the momentum of particle। अर्थात जो मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू जो है a लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से दिया जाता है, और इसे हम डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। तो आइए हम इसको प्रूफ करके देखें कि क्या एक्चुअल में कि ये रिलेशन होती है। तो आइए हम देखते हैं इसको प्रूफ करके, इसकी प्रूफ देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू। अर्थात न्यू फ्रीक्वेंसी की जो फोटॉन है उसकी एनर्जी इक्वल होती है एच न्यू के। और चूंकि हमें मालूम है एंड सिंस c is the velocity of light, then c is equal to nu lambda। यदि c velocity of light है then c will be equal to nu lambda, that means frequency into wavelength। अब यहाँ से न्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें e की वैल्यू क्या मिलेगी, e इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मालूम है कि यदि फोटॉन की रिलेटिविस्टिक मास जो है m हो, यदि इफ a photon has relativistic mass m, then according to जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एम सी ई स्क्वायर। अर्थात यदि फोटॉन की रिलेटिविस्टिक मास m हो तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट्स एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख पा रहे हैं कि फोटॉन की एनर्जी को ये भी रिप्रेजेंट करता है और फोटॉन की एनर्जी को ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस केस दोनों एनर्जी इक्वल होंगे। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लेमडा के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम सी। और एम सी क्या है, एम इज द मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो ये क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। इस प्रकार फ्रेंड्स जो डी ब्रॉगली का रिलेशन है वह प्रूफ हुआ लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब इस जो रिलेशन अभी हमने देखा, ये रिलेशन, इसको देखकर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ या वी कैन फाइंड सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन के आधार पर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि पहले कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि जब वेलोसिटी जीरो हो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ फोटॉन या फिर पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस रिलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू जीरो देन लेमडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट मैटर वेव्स विल डिटेक्ट ओनली फॉर मूविंग पार्टिकल। जो ये बताती है कि जो मैटर वेव्स है वह कब डिटेक्ट होगा, जब पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो, स्टेशनरी स्टेट में होगी तो उस कंडीशन में मैटर वेव डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि लेमडा इनफाइनाइट हो गई इस कंडीशन में। इसका मतलब उससे कोई जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो इसके से स्पष्ट होता है कि मैटर वेव्स विल डिटेक्ट ओनली फॉर मूविंग पार्टिकल। और जो इसको हम लिख देते हैं कि अच्छा, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा
और कंक्लूजन हम इस इक्वेशन से नेक्स्ट कंक्लूजन हम इस इक्वेशन से जो प्राप्त कर सकते हैं वह ये है कि यदि पार्टिकल लाइटर हो, पार्टिकल जो है लाइटर हो अर्थात मास कम हो, तो उस कंडीशन में ग्रेटर इज द वेवलेंथ। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इफ पार्टिकल इज लाइटर, वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि फॉर लाइटर पार्टिकल वेवलेंथ इज ग्रेटर। पार्टिकल यदि लाइटर हो तो उस केस में वेवलेंथ ग्रेटर होगा, या फिर यदि पार्टिकल हैवियर है तो वेवलेंथ क्या होगा, स्मॉलर होगी। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेव बिहेवियर ऑफ माइक्रो पार्टिकल विल बी सिग्निफिकेंट, अर्थात जो माइक्रो पार्टिकल है जिनकी मास कम होती है उनकी वेव बिहेवियर सिग्निफिकेंट होगी, अर्थात वेव बिहेवियर शो करेगी। वेरेज वेव्स एसोसिएटेड विथ मैक्रो बॉडीज कैन नेवर बी डिटेक्टेड, जबकि जो मैक्रो बॉडी है अर्थात बड़ा पार्टिकल है उनकी जो उनसे एसोसिएटेड जो वेव्स है उसको हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट एंड वाइस वर्सा, and therefore wave behavior of microparticle will be significant, whereas waves associated with macro bodies can never be detected। ये सेकेंड हमने ऑब्जर्वेशन देखा। आइए हम थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है या थर्ड कंक्लूजन है इस इक्वेशन के आधार पर उसको देखें। यदि वेलोसिटी स्मॉलर हो, क्या हो, वेलोसिटी स्मॉलर हो, वेलोसिटी स्मॉलर, तो उस केस में क्या होती है, माइक्रो पार्टिकल हो और माइक्रो पार्टिकल की वेलोसिटी स्मॉलर हो तो वेवलेंथ लार्जर होगी। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि द स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रो पार्टिकल लार्जर इज द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ इट। अर्थात यदि जो माइक्रो पार्टिकल जिससे वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेलोसिटी स्मॉलर हो तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उस मैटर वेव से, जो उस माइक्रो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होगी वह क्या होगी, लार्जर होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जो डी ब्रोगली रिलेशन है ये रिलेशन है, इसके आधार पर तीन कंक्लूजन हमने निकाला। इसको आप हमने जो बताया है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको किसी डाउट हो तो कमेंट करना न भूलें, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।